अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो रेज़िन ट्रे होती है इसके जो कॉर्नर्स होते हैं इन पे, इनकी एजेस पे किस तरीके से पेंट करना है। वैसे तो यूजुअली मार्कर यूज़ होता है, ये मार्कर हम लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ये बहुत महंगा होता है और इससे ज़्यादा कुछ कवर नहीं हो पाता। ये बीच में ही ड्राई हो जाता है और सूख जाता है, इसकी इंक इतनी नहीं चल पाती। तो मेरे पास हैं ऐसे दो तरीके जिससे आप इसकी एजेस पे पेंट कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है ये वर्निश और ये गोल्डन पिगमेंट का मिका शाइनी पाउडर होता है। एक्चुअली ये सब रेजिन आर्टिस्ट के पास लाजमी होता होगा क्योंकि हमें यूज़ करना होता है लाजमी। पहला तरीका है ये, और दूसरा तरीके में हम यूज़ करने वाले हैं एक्रेलिक पेंट। मैरीज़ का है जो कि मेरे पास। तो ये दो तरीके हैं, इन दो तरीके के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो लाजमी देखिएगा एंड तक। तो मेरे पास ये एक आर्टिकल है, इसकी एजेस को मैं पेंट करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। इसको डीमोल्ड करूँगी फिर पेंट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से पेंट किया जाता है इससे, लेकिन इससे भी आसान तरीका, और ये मार्कर ज़्यादा दिन नहीं चलता, ज़्यादा इससे आर्टिकल्स नहीं कवर हो पाते। तो इसका एक आसान तरीका है मेरे पास। तो एजेस को पेंट करने के लिए हमें चाहिए ये दो चीज़ें। पहली है ये मिका शाइनी पाउडर, ये गोल्डन कलर में मैंने लिया है जो नॉर्मली हर रेजिन आर्टिस्ट के पास अवेलेबल होता है। और दूसरी चीज़ है ये वर्निश। ये मेरे पास ग्लॉस वर्निश है डायमंड कंपनी का, और ये यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ पेंटिंग के ऊपर ग्लॉसी वर्निश, एज अ वर्निश इसको पेंटिंग्स को ग्लॉस देने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। 250 की ये बॉटल है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि ये मार्कर के मुकाबले में तो खैर कम पैसों की पड़ेगी। तो मैं आप लोगों के सामने इसको बना के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने कोई भी चीज़ ले लेनी है जिसमें आपको मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ये मिका शाइनी पाउडर। कोशिश करिएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग ठीक रख के, ज़्यादा थिन ना हो। तो ये ज़्यादा डलेगा और ये थोड़ा कम डलेगा। मैं इसमें डालने वाली हूँ, आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी मैं ताकि एकदम से पतला ना हो जाए। पहले मैंने थोड़ा सा डाला, अब इसको किसी भी पेंटिंग ब्रश की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा और डालेंगे हम इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कितना थिक मैंने बनाया है, बिल्कुल भी वाटरी नहीं किया ताकि एकदम अच्छे से रेजिन पे अप्लाई हो जाए। तो मैं अब आप लोगों को ये लगा के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से इस पे अप्लाई हो रहा है। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा इसको लिक्विडी भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है क्योंकि ये एकदम अच्छे से अप्लाई हो रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये था हमारा पहला तरीका। इसमें हमने वार्निश और पिगमेंट यूज़ किया था, पाउडर पिगमेंट, इसको बनाने के लिए। तो और इससे भी काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ है। लेकिन एक और तरीका है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं पेंटिंग भी करती हूँ, इसलिए मेरे पास ये है मैरीज़ कंपनी का गोल्डन पेंट, और इससे भी बहुत अच्छे तरीके से पेंट हो सकता है इस पे। तो ये आती है 450 की और ये आती है 250 की, और ये आप लोगों के पास पिगमेंट जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो आप लोग इन दोनों तरीक़ों में से जो तरीका चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पेंट करने के लिए। तो ये है एक्रेलिक पेंट, इससे भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ब्रश में पेंट लिया मैंने और अब मैं करती हूँ पेंट। देखें, आप ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं तो ऐसे हमें लाइंस नज़र आती हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कैसे लाइंस नज़र आ रही हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप ब्रश के बजाय कोई भी फोम ले लें, तो किसी ज्वेलरी बॉक्स में आ जाता है, किसी घड़ी के डब्बे में आ जाता है।
तो ये फॉर्म होता है कोई सा भी फॉर्म, इस पे आपने इसकी टिप बनानी है ऐसे, और टिप पे आपने इस तरीके से पेंट लेना है। ये देखिए पेंट आ चुका है। अब मैं इससे आपको करके दिखाती हूँ कि इससे किस तरीके से पेंट होता है। ये देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छी तरीके से पेंट हो रहा है। इसका टेक्सचर थोड़ा इस तरीके से रफ़ आएगा। तो जब आप पहला कोट फोम से कर देंगे इस तरीके के किसी भी स्पंज से या फोम से, तो आपकी लाइंस भी नहीं आएंगी और रेजिन का जो सरफेस है वो थोड़ा स्मूथ से रफ़ हो जाएगा, इस टेक्सचर से थोड़ा रफ़ सा हो जाएगा। तो फिर आप इस पे ईज़िली फिर ब्रश की मदद से पेंट कर सकते हैं। मैं आपको और अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे तरीके से अप्लाई हो रहा है। ये देखें तो इसको आपको इस तरीके से अप्लाई कर देना। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने कलर अप्लाई किया है ये किया है फोम की मदद से। अब जब मैं इस पर पेंट करूँगी तो इस पर बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से एकदम स्मूथली इस पर पेंट हो रहा है और कोई भी जगह खाली नहीं बच रही, क्योंकि हमने फोम की मदद से इस पर पेंट किया है। तो इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा हो गया है अब थोड़ा दाने टाइप का और रफ़ हो गया है थोड़ा। तो अब आप इस पर स्ट्रोक्स लगाएंगे तो एकदम परफेक्टली लगेंगे इस पर ब्रश से स्ट्रोक। तो यहाँ पर मैंने इसकी एजेस को पेंट कर लिया अच्छे से, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो मैंने पेंट किया है ना, क्योंकि मैं यूज़ ही एक्रेलिक पेंट करती हूँ, तो ये मैंने एक्रेलिक पेंट की मदद से इसको पेंट किया है। एक और वजह थी इसको एक्रेलिक पेंट से पेंट करने की, क्योंकि जो पिगमेंट है उसका गोल्डन, ये गोल्डन है। ये वैसे ओरिजिनल गोल्डन यही होता है, लेकिन ये थोड़ा मुझे येलोइश टाइप का लगता है, इसलिए मैंने जो गोल्डन कलर यूज़ करा है वो है ये। इस गोल्डन कलर को कहते हैं पेल गोल्डन। पेल गोल्डन कलर होता है ये, और ये जो ओरिजिनल गोल्डन होता है उसके मुकाबले में थोड़ा कम येलोइश टाइप का होता है। ये देखें ये होता है गोल्डन और ये होता है पेल गोल्डन, और मैंने जो इसमें बनाया है ये भी मैंने पेल कलर बनाया है। और इन दोनों तरीक़ों के फ़ायदे और नुकसान ये हैं कि ये वाला तरीका थोड़ा सस्ता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात से इस्तेमाल करना होगा, ग्लव्स वगैरह पहन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी सा इसका टेक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा स्टिक होता है। तो आपके अगर हाथ गलती से भी इस जगह पे लग जाएं तो आपकी इसकी फ़िनिशिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए एक इसका ये नुकसान है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ 250 का आता है। लेकिन ये और जो मैरीज़ का जो मैंने पेंट कलर बताया वो आपका अच्छा खासा चल सकता है इसके मुकाबले में, क्योंकि ये तो बहुत ही कम आता है और मतलब इतना ज़्यादा इससे नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी होता है। तो इसलिए और पेंट आपका काफ़ी दिन चल सकता है, और प्राइस भी सही है इनके, 250 है अगर आप लोग चाहें। और ये जो पेंट है ये इससे थोड़ा महंगा है, ये 450 या 500 का आएगा, लेकिन ये 75 ml है, ये भी आपका काफ़ी अर्सा चल सकता है। लेकिन पेंट करने का तरीका ये होता है कि आपको वैसे आप सैंड पेपर से इसको जो इसके एजेस हैं इसको सैंड पेपर से थोड़ा सा सैंड करके फिर स्ट्रोक लगाएंगे ब्रश से तो भी हो सकता है, लेकिन मैंने पहले फोम की मदद से किया है, क्योंकि सैंड पेपर से थोड़ा ये इसका शेप जो है वो इरेगुलर है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगनी थी, इसलिए मैंने फोम से बहुत ईज़िली हुआ है। उसके बाद जो है मैंने ब्रश की हेल्प से इसके स्ट्रोक्स लगाए हैं फोम के ऊपर, तो ये थोड़ा अच्छा इसका हो गया और सब एरिया कवर भी हो चुका है। लेकिन इसका नुकसान जो है मेन वो ये है कि जैसी नेल पॉलिश पील होती है ये उस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा टाइट रब करूँगी ना तो ये पील ऑफ होके उतर जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि उसके लिए भी आपको ये लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि ये एक तरीके से कोट होता है जो पेंट पे होता है जिससे पेंट उतरता नहीं है। एक इस टाइप का वर्निश आता है और एक आता है ब्लू बर्ड का, वो काफ़ी थिक होता है, उससे शाइन बहुत अच्छी आती है और उससे ये पेंट बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाती हूँ।
तो जी ये है ब्लू बट का ग्लॉस वर्निश, और ये इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा ग्लू टाइप का होता है, थोड़ा थिक होता है। और ये अप्लाई करने से इसका ये जो पेंट है ये नहीं उतरेगा और ये बिल्कुल क्योर हो जाएगा। तो जो तरीका आप लोगों को आसान लगे इन दोनों में से, फिर अगर आपको मार्कर वाला तरीका सही लगता है तो आप मार्कर भी मंगवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मार्कर्स यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आसान तरीके लाऊं। हाँ है तो ये भी मुश्किल, लेकिन ये थोड़ा अरसा चलने वाले हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट वैसे है तो ज़्यादा है, लेकिन ये आपका काफ़ी टाइम तक चल सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों तरीके पसंद आए होंगे। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं रेज़िन के हवाले से तो मैं वो भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो अभी की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और ये आर्टिकल कैसा लग रहा है ये भी मुझे लाजमी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।